नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है इस वक्त और बड़ी संख्या में, मतलब इतनी बड़ी संख्या में कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। करोड़ों की संख्या में जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से श्रद्धालु लगातार वहां पहुंच रहे हैं। शहर से कई गुना ज्यादा, जो शहर की आबादी है उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर रोज पहुंच रहे हैं। अब कल शाम को भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई, करीब 8 से 10 करोड़ लोग संगम पर स्नान करने के लिए पहुंचे, क्योंकि आज 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, बड़ा स्नान होता है। अब ऐसे में इतने लोग वहां पहुंच जाना, इस बात का अंदेशा, इस बात का अंदाजा बखूबी सरकार को था कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे, पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद जो प्रबंध तंत्र है जिस तरीके से फेल हुआ, वहां भगदड़ मची और कई लोगों की जान चली गई। 17 लोग मारे गए हैं इस भगदड़ में, ऐसी पुष्टि कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने की है। दैनिक जागरण भी 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि करता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कई लोगों के मारे जाने की, हालांकि संख्या उन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन कई लोगों को खो देने की बात उन्होंने लिखी है कुछ शब्दों को बदल करके। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं, उन्होंने किसी भी व्यक्ति के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि सिर्फ लोग घायल हुए हैं, और तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि लोग सिर्फ घायल हुए हैं, मरने की खबर गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग वहां, आप ये सोचिए, इतनी भयंकर भीड़ में भगदड़ मची, क्या जिंदा बच सकते हैं लोग वहां पर? आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए। प्रबंध तंत्र पूरी तरीके से फेल, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल, यहां तक कि सरकार पूरी तरीके से फेल। इतने बड़ी संख्या में लोगों को आप बुला रहे हैं, रोज बुला रहे हैं, कुंभ आओ, महाकुंभ आओ। इतने वर्षों बाद, 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से कुंभ हो रहा है, ऐसा कुंभ फिर न जाने कब आएगा। इस तरीके की बातें कर करके अब आप लोगों को पता है कि लोग धर्म के प्रति कितनी कितनी और किस हद तक, मतलब पागलपन उनके दिमाग में सवार है, और वो इस बात का कतई अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि इतनी भीड़ है वहां पर। अभी हम वहां ना जाएं, थोड़ा वहां रुक करके जाएं, थोड़ी भीड़ कम हो जाए, थोड़े मुख्य स्नान खत्म हो जाए, तब हम जाएं। ना तो संगम कहीं भागेगा, ना गंगा वहां से कहीं जाएंगी, ना यमुना कहीं जाएंगी, ना सरस्वती कहीं जाएंगी, सब कुछ जू का त्यों वहीं रहेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी महत्ता कोई ऐसी कम हो जाएगी, लेकिन आप अपनी जान गंवा दें, अपने प्रियजनों की जान गंवा दें, आप अपनों को खो दें, उससे बड़ा तो दुख सारी जिंदगी के लिए कोई नहीं होगा। मैंने कई बार अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को लिखा है कि आप जहां भी जा रहे हैं, किसी भी मेले में, किसी भी तीर्थ स्थान पर, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ को देख करके जाना अवॉइड करें, क्योंकि किसी ने भी आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ली है, ना तो प्रशासन ने और ना ही सरकार ने। आपके लिए आपका परिवार और आपके परिवार के लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेकिन चीजें समझ में नहीं आती हैं, और वही हाल हुआ, इतनी भीड़ बढ़ गई वहां कुंभ मेले में कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी बहुत सारी चीजें इसमें निकल के आएंगी सामने कि ये आखिरकार क्यों हुआ और इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग घायल हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं, चीख पुकार का मंजर था। जो गिर गया फिर उठ नहीं पाया, आप समझिए। सोते हुए लोगों पर भीड़ चढ़ गई, संगम के किनारे लोग सोए हुए थे। सुबह तड़के देर रात ये हादसा हुआ है, और जब भीड़ उन पर चढ़ी तो उनको कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मासूम लोग सोते सोते, लेटे लेटे ही दब गए, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, बस क्या ही बताएं। और इतनी भीड़ को रोका क्यों नहीं गया? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस भीड़ को रोक देना चाहिए था इलाहाबाद के बाहर ही, कि पहले एक लॉट खत्म हो जाए, दूसरा लॉट खत्म हो जाए, तीसरा खत्म हो जाए। कुछ कुछ लोगों को आप बाहर निकालते रहिए। पहले करोड़ों लोग जा रहे हैं तो लाखों लोगों को निकालने का भी तो प्रबंध कीजिए, पहले घाट खाली करवाइए। पहले इतनी छोटी सी कैपेसिटी में अगर इतनी ज्यादा लोग भर जाएंगे तो हादसा तो फिर आप समझ लीजिए
होना ही होना है। और इस बात को इस चीज से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि हादसे तो होते रहते हैं और हादसे तो पहले भी हुए, पहले के हादसों से सबक क्यों नहीं लिया गया। कहीं मैं अभी पढ़ रही थी, कहीं क्या पढ़ रही थी बता देती हूँ, नव भारत टाइम्स में पढ़ रही थी, वो लिखते हैं कि 1954 में भी ऐसा हादसा हुआ था और 800 लोग मारे गए थे और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि हर चीज के लिए इस वक्त पिछले 10 सालों में जवाहरलाल नेहरू ही दोषी हो जाते। खैर, 1954 से आप तुलना आज 2025 की कर रहे हैं, तो ये महामूर्खता है आपकी कि आप इस तरीके की तुलना कर रहे हैं। अगर उस वक्त हादसा हुआ था तो आज के टाइम में सबक लेने की जरूरत थी, आपको इस हादसे को रोकना चाहिए था, इस हादसे ऐसे हादसे ना हो इसका इंतजाम आपको करना चाहिए था। आप किस जिम्मेदारी पर इतने लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कुंभ आने का कि कुंभ आइए। ऊपर से वीआईपी कल्चर ने जो बंटाधार किया है कि हर तरफ वीआईपी, हर तरफ वीआईपी, जिसे देखो वो कुंभ में जा रहा है, जिसे देखो वो कुंभ में जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जल में पानी के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से अमित शाह पहुंच जाते हैं, गृह मंत्री, उन पर जो बाबा हैं, जितने भी अखाड़ों के जो संत महंत हैं, वो उनके ऊपर जल चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खेल रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं। योग गुरु जो वो हैं आपके पतंजलि वाले बाबा रामदेव, वो कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं पानी में। तो क्या नौटंकी मचा के रखी हुई, क्या ड्रामा मचा के रखा हुआ है। आपको स्नान करना है, आप चुपचाप स्नान करिए, निकल जाइए, इसमें दिखावे जैसी क्या जरूरत है। 11 डुबकियां अखिलेश यादव लगा रहे हैं, 50 डुबकियां कोई और लगा रहा है। इसके अलावा तमाम फिल्म स्टार पहुंच रहे हैं, इसके अलावा क्रिकेट स्टार पहुंच रहे हैं। कोई ऐसा बंदा जो छूट रहा हो, जो कुंभ में न जा रहा हो। इस वीआईपी कल्चर ने बंटाधार कर दिया। लोग अंदर, शहरों के अंदर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए ऑटो बंद है, रिक्शा बंद है, ई रिक्शा बंद है, सब कुछ बंद है। सारी जो पाबंदियां हैं वो आम जनता के ऊपर लगाई, क्योंकि वीआईपी जो है स्नान करने आ रहे हैं। वीआईपीओ की ड्यूटी में, उनकी सेवा खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अभी 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, वहां स्नान करेंगे। तो आप समझ लीजिए फिर कितनी चाक चौबंद व्यवस्था होगी, किस तरीके से लोगों को वहां दिक्कतों का सामना होगा। आप को नहाना है, आप नहाइए। जब बिल्कुल कुंभ खत्म होने लगता, वीआईपीओ के इंतजाम तब भी किए जा सकते थे। जब खत्म हो जाए तब आप आम जनता को रोक दीजिए, उस वक्त रोक दीजिए। 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रोक दीजिए, 15 दिन के लिए रोक दीजिए, हम कहते हैं 1 हफ्ते के लिए रोक दीजिए कि अब सिर्फ और सिर्फ वीआईपी स्नान होंगे। आम जनता के लिए किसी भी तरीके की एंट्री कुंभ में नहीं होगी। इस तरीके की व्यवस्था भी की जा सकती है। लेकिन लोगों का बुरा कौन बने? वोटों की राजनीति जो करनी है, वोट को चमकाना है, वोटों की राजनीति को चमकाना है, अपने आप को यह सिद्ध करना है, अपने आप को यह प्रूव करना है कि हमसे बड़ा कोई धर्मवान नहीं, हमसे बड़ा कोई आस्थावान नहीं, और हमारे जैसा कुंभ का आयोजन पहले किसी ने नहीं कराया। जिसे देखो वो कुंभ में जा रहा है, हर कोई वीआईपी कुंभ में पहुंच रहा है, उससे आम जनता को कितनी तकलीफें हो रही हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं। आप ये देखिए कि जो सुरक्षा है लोगों की, उसका पूरा जिम्मा आपने सिर्फ पुलिस को दे रखा। पुलिस के पास और भी तो बहुत काम है, आपने सेना की मदद क्यों नहीं ली? आपने जो दूसरी सेनाएं हैं जो उनकी मदद आपने क्यों नहीं ली? आपको उनको वहां पर लगा करके इंतजाम करना चाहिए था। आप एनएसजी अब लगा रहे हैं, ये तो आपको पहले से देखना चाहिए था कि आपको यहाँ पर कौन सी फोर्स लगानी है। अब सारा जिम्मा पुलिस का। अब पुलिस बेचारी इंतजाम वहां वीआईपीओ का देखे कि आम जनता का देखे कि कहीं रास्ता बताए। फिर लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमें रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, हम भटक गए हैं, और इस तरीके से। और फिर उसके बाद जब कोई हादसा हो जाए तो फिर घायलों को उठा करके, मृतकों को उठा करके, उसकी जिम्मेदारी भी पुलिस की, वो सब करे, सब कुछ यानी कि पुलिस करे। तो आपका जो तंत्र है, आपका जो पूरा प्रबंध तंत्र है, आपने जो कुछ तो प्लान किया होगा, वो किस तरीके से आपने प्लान किया, उसमें जो खामियां हैं वो दिखाई दे रही हैं, अब जो सामने निकल के आई हैं चीजें, कि इतनी भीड़ को आप रोक पाने में नाकामयाब रहे, और फिर अगर आपने इतने लोगों को बुलाया तो उनकी व्यवस्था करवा पाने में आप नाकामयाब रहे। इसके अलावा कुंभ तो छोड़िए, यही जो भीड़ है ये कुंभ नहा करके अयोध्या पहुंच रही है। अयोध्या के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए। अयोध्या में, उस अयोध्या से 3 गुना 4 गुना जो है लोग अयोध्या की कैपेसिटी के हिसाब से वहां पहुंच गए। उन्होंने बड़ा सरदर्द कर दिया। इससे ज्यादा लोग आपको बनारस में दिखाई दिए कि चलो लगे हाथ बनारस भी लोगे। लोगों का भी तो कुछ नहीं ठिकाना है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी को नहीं समझाया जा सकता। बस अपनी जिम्मेदारी को भी लोग नहीं समझते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, हम किसका सरदर्द बढ़ा रहे हैं, पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का, अपना खुद का, किस लिए।
सिर्फ इसलिए कि ये 144 साल बाद, किसने कह दिया कि 144 साल बाद ये कुंभ आया है और दोबारा से कुंभ नहीं है? कुंभ तो हर 12 साल बाद कुंभ लगता है भैया। पूर्ण कुंभ हर 12 साल बाद लगता है, अर्ध कुंभ हर 6 साल बाद लगता है। यही परंपरा इस देश की सदियों से रही है। अब उसको ये बदल दें, उसको बदलना चाहें और लोग उसमें दीवाने होकर के वहां इतनी बड़ी संख्या में पहुंच जाएं, तो कहीं ना कहीं गलती तो लोगों की भी है ना, कि इतनी बड़ी संख्या में वहां जमावड़ा लगा दिया, भीड़ लगा दी, और इंतजाम के नाम पर वहां पर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से है। कई कई किलोमीटर शहर में लोग पैदल चल रहे हैं, कई कई किलोमीटर, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग बहुत बुरी तरीके से, आप समझिए कि पैदल चलते हुए और धूप में हांफ रहे हैं, क्योंकि अब धूप तेज होने लगी है। लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है ठीक से, लोगों के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, लोगों के लिए सवारियों का साधन नहीं है, रैन बसेरे नहीं है, टेंट्स नहीं है। अगर टेंट और रैन बसेरे इतने पर्याप्त होते तो क्या जरूरत थी उनको घाट पे लेटने की, लेट के सोने की? वहां पर लेट के बेचारे खुले में सोए और भीड़ उनके ऊपर चढ़ गई। तो मैंने ये जो वीडियो आज किया सर, अपनी जबान में एक आम आदमी, एक आम नागरिक, एक सभ्य नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक जो समस्याएं महसूस कर सकता है, महसूस करता है, या क्या उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस तरीके से मैंने ये वीडियो किया है और अपनी बात रखी है, अपनी तरीके से, अपने अंदाज में, अपने ढंग से, कि सरकार तो है ही है फेल जितनी थे, और फिर जो पब्लिक है उसको भी अपनी जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है। तो इतनी बड़ी दुर्घटनाओं को निमंत्रण और आमंत्रण तो आप स्वयं दे रहे हैं ना, कि व्यवस्था के नाम पर आप शून्य है, सिफर है एकदम। तो ये हादसा हुआ है, वहां पर कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हैं, कई लोग लापता हैं लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। किसी की माँ नहीं मिल रही, किसी का बेटा नहीं मिल रहा, किसी का पति नहीं मिल रहा, किसी के पिता नहीं मिल रहे, किसी का बच्चा नहीं मिल रहा, किसी के दूसरे रिश्तेदार नहीं मिल रहे। तो बड़ी बुरी स्थिति है। और जो मीडिया है वो सिर्फ अभी महिमा मंडन अभी तक कर रहा था, और अभी तक भी ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वहां पर किसी की जान नहीं गई है, सब कुछ शांति शांति है और सब कुछ कुशल मंगल है। उसके बाद भी लोगों ने मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाई, कई करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है इस तरीके से। लेकिन कितना भी आप ढक लीजिए, कितना भी रेशम के कपड़े से आप ढक लीजिए, लेकिन भयावह तस्वीर तो सामने निकल कर आई जाएगी। तो ये पूरी अपडेट फिलहाल की कुंभ पर थी। आगे भी जो कुछ होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।